कहानी का नाम एक गरीब अम्मा की बिरयानी और लालच का अंजाम एक छोटा सा खूबसूरत गांव था, सब्जपुर, जहां चारों तरफ हरियाली थी और सुबह होते ही परिंदों की चहचहाहट गूंजने लगती थी। इसी गांव की मुख्य सड़क पर रोजाना एक छोटा सा लकड़ी का ठेला लगता था। यह कोई आम ठेला नहीं था, बल्कि गांव की शान था। इस ठेले को 70 साल की एक बुजुर्ग महिला चलाती थीं, जिन्हें सब प्यार से अम्मा कहते थे। अम्मा अपनी सब्जियों वाली बिरयानी के लिए मशहूर थीं। उनके सफेद बाल, चेहरे की झुर्रियां और पुराना दुपट्टा उनकी कड़ी मेहनत की कहानी सुनाते थे। वह रोज सुबह 4 बजे उठती थीं, ताजा सब्जियां काटती और असली घी में मसालों को भूनती थीं। उनकी बिरयानी में एक ऐसा गुप्त मसाला था जो उन्हें उनकी मां से विरासत में मिला था। जो भी उनकी बिरयानी खाता, बस यही कहता, अम्मा, ये तो जन्नत का खाना है। अम्मा बहुत ही ईमानदार और दयालु थी। वह एक प्लेट बिरयानी सिर्फ 60 रुपए में बेचती थी और अगर कोई गरीब या भूखा आता तो उसे मुफ्त में खिला देती थी। उनका मानना था कि मेहनत और प्यार की खुशबू ही सबसे बड़ी बरकत है। एक दिन सड़क पर एक बहुत बड़ी और चमकदार कार रुकी। उसमें से रमेश नाम का एक चालाक शहरी व्यापारी उतरा। बिरयानी छकते ही वह हैरान रह गया। उसने अम्मा से कहा, अम्मा, यह स्वाद तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं है। अगर आप मुझे अपना गुप्त नुस्खा बता दें तो मैं शहर में आपके नाम के रेस्टोरेंट खोलूंगा और आपको लाखों रुपए दूंगा। आप बुढ़ापे में आराम करना, बड़े घर में रहना। पहले तो अम्मा ने मना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे गरीबी और बुढ़ापे की थकान ने उनके मन में लालच पैदा कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद पैसे मिल जाएं तो वह अपने बेटों को शहर से वापस बुला सकेंगी। आखिर एक दिन अम्मा मान गई। उन्होंने रमेश को मसालों का सारा राज बता दिया। रमेश ने उन्हें एक भारी थैला दिया और वहां से चला गया। अम्मा खुशी खुशी घर पहुंची और जैसे ही थैला खोला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस थैले में पैसे नहीं, बल्कि पुराने अखबार, पत्थर और रद्दी कागज भरे हुए थे। रमेश एक ठग था जिसने अम्मा की सादगी और उनके वर्षों के राज को लूट लिया था। इस सदमे और लालच के चक्कर में अम्मा की बिरयानी का वो पुराना स्वाद ही चला गया। ठेले पर भीड़ कम होने लगी और कमाई बंद हो गई। अम्मा बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से भगवान का नाम लिया, दोगुनी मेहनत की और अपनी ईमानदारी के साथ दोबारा काम शुरू किया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा और बिरयानी का स्वाद वापस आने लगा। अब अम्मा हर आने जाने वाले को अपनी कहानी सुनाती हैं और कहती हैं, बेटो, लालच इंसान की आंखें अंधी कर देता है। जो मेहनत और ईमानदारी से कमाया जाए, वही सबसे बड़ी दौलत है।